Good morning and Assalamu alaikum. This video is recorded by Sahat Education System. This is your social study book for class 5. This is your contents. The first chapter is about geography. अपने highlighters और pencil अपने पास रखें. Introduction. Geography is the study of physical property of the Earth's land, oceans, environments, ecosystem, and the interaction between the human society and including how human beings affect and are affected by them. The word geography literally means earth writing. जैसा कि आपके नाम से जाहिर है, geography. Geo means earth. जियोग्राफी कहते हैं जिस तरह आपके पास साइंस है जिसमें आप साइंस में आप किसी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हो, तो जियोग्राफी में आप अर्थ की स्टडी करते हो कि ये ज़मीन, इस ज़मीन से जुड़ी हर चीज़ क्या है, कैसी है, किस तरह है. मतलब आपके पास ये जो अर्थ है इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें जो छुपी हुई हैं, हिडन है. उसको पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है जियोग्राफी. ठीक है, मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ पैराग्राफ, आप भी अंडरलाइन कर दें. जियोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ अ लैंड. ठीक है. इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम मतलब माहौलियाती निज़ाम. जितना भी आपका माहौलियाती निज़ाम है, जितने भी ओशंस हैं, अर्थ हैं, इन सबको समझने के लिए और पढ़ने के लिए आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं. ठीक है. On the other hand, a map is a picture or a drawing of a place. It shows the position of the countries, river, roads, plantations, etc. It shows you what the place look like, and if seen from the space, maps are very useful as through them we will find out about the place we have never seen before. आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी जगह की पोजीशंस को देखने के लिए. रोड्स की पोजीशंस को, रिवर्स की पोजीशन को, कंट्री की पोजीशन को. आजकल तो मैप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है. मैप्स के थ्रू, लोकेशंस के थ्रू, सैटेलाइट लोकेशंस के थ्रू लोग अपने घरों में जा रहे होते हैं, ऐप्स यूज़ हो रही हैं. तो ये जितनी भी मैप्स वगैरह हमारे पास सब कुछ यूज़ हुआ है, ये सब कुछ जियोग्राफी के थ्रू हमने पढ़ा है. ठीक है. और इसमें क्या होता है, इन मैप्स के थ्रू ये इतनी यूज़फुल क्यों है, क्योंकि अब ज़ाहिर है हम पूरे अर्थ को तो किसी कॉपी में या किसी पेज पर घर तो नहीं बना सकते. इसीलिए हम मैप्स बनाते हैं, मैप्स के थ्रू लोकेशंस बनाते हैं ताकि हम ये बता सकें कि ये पोजीशंस कौन कौन सी यहाँ रहती हैं. क्लियर. कार्टोग्राफर्स क्या होते हैं? कार्टोग्राफर्स वो होते हैं जो कि चार्ट्स और मैप्स बनाते हैं. ठीक है. और जिस स्टडी में, जिसमें ये पढ़ा जाता है कि किस तरह कोई ना कोई जो है चार्ट्स बनाए, उस स्टडी को कहते हैं कार्टोग्राफी. ठीक है. द क्रिएशन ऑफ द चार्ट्स एंड मैप्स बेस्ड ऑन द लेआउट ऑफ अ टेरिटोरीज जियोग्राफी. टेरिटोरीज जियोग्राफी मतलब वो लैंड जो कोई स्टेट का लैंड हो, किसी रूल के मुताबिक चलता हो, उसके मैप्स को, उसकी लोकेशंस को कैसे बनाया जाए, जहाँ पे आपको सब कुछ बताना है कि यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ पे स्कूल्स हैं, यहाँ पे पेट्रोल पम्प्स हैं, ये रोड यहाँ जा रही है, ये रोड वहाँ जा रही है. मतलब आपको ज़ाहिर मैप्स में सब बताना पड़ता है. तो बहुत डीपली जो स्टडी की जाती है मैप्स की, वो आप उनको कहते हैं कार्टोग्राफर, और ये जियोग्राफी में ही की जाती है. ठीक है. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैटिट्यूड्स. ठीक है. व्हाट आर लैटिट्यूड्स? The biggest lines which surround the earth from west to east is called equator. As shown in the figure by a red line, the equator divides the earth into northern and southern hemisphere. The lines drawn around the world map parallel to the equator are latitudes. आपके पास latitudes क्या होते हैं? Latitudes आपके पास, ये आपका अर्थ है. ठीक है. दिस इज़ नॉर्थ पोल, दिस इज़ साउथ पोल. ठीक है. दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ ईस्ट. वो कहते हैं कि हमने क्या किया, हमें अर्थ को डिवीजन की हुई है. अर्थ को समझने के लिए डिफरेंट्स पार्टीशंस की हुई हैं, डिफरेंट्स लाइंस लगाई हुई हैं. लाइंस के थ्रू समझने की कोशिश की है कि अर्थ किस शेप का बना हुआ है. तो आपके पास लैटिट्यूड्स पहला टॉपिक है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि आपके पास जो अर्थ वेस्ट से ईस्ट के दरमियान में डिवाइड हुआ हुआ है, इक्वली डिवाइड हुआ हुआ है, जिसको हमने क्या कहा हुआ है, लैटिट्यूड्स. दीज लाइन्स शो यू लैटिट्यूड्स. क्लियर. ये लैटिट्यूड्स शो कर रही हैं. और आपके पास हेमिस्फीयर क्या है? हेमिस्फीयर कहते हैं हाफ सर्कल को. ठीक है. तो ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास सर्कल है. तो जो आपके पास हाफ सर्कल होता है वो आपके पास नॉर्दर्न और साउथर्न एरिया होता है, और वेस्ट और ईस्ट आपके पास अनदर हेमिस्फीयर होता है. ठीक है. ये होते हैं लैटिट्यूड्स. द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर 180 इन नंबर्स. इनकी जो टोटल नंबरिंग है वो 180 है. ठीक है. और इसमें जो आपके पास इसका फोकल पॉइंट है, यानी जो इसका एंगल है, वो आपके पास 0 डिग्री है. ठीक है. और ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं. आप देखें कि ये लाइन इसके साथ जा रही है, इसके साथ जा रही है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलली जो है वो जा रही हैं लाइन्स. ठीक है. तो ये आपको ये रिप्रेजेंट करते हैं कि लैटिट्यूड्स में इनको किस तरह डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. आपके पास जो ये
वेस्ट से ईस्ट तक का जो एरिया होता है इसको कहते हैं इक्वेटर, ठीक है, इसको इक्वेटर कहते हैं। हमारे पास ये इक्वेटर होता है और इनको लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। देखिए इसको डिवाइड किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। डिवाइड इसलिए किया हुआ है ताकि इजीली जितना हम डिवाइड करके कोई चीज़ करते हैं, कोई काम करते हैं, उतना ही वो अच्छे तरीके से होता है। तो हमने अर्थ को भी डिवाइड किया ताकि ये अच्छे तरीके से सॉल्व हो सके। अब है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या है कि आपके पास द लाइन ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स. Prime meridians, a special longitude, is an imaginary line that is similar to the equator, divide the earth into eastern and western hemisphere. आपके पास यहाँ पे क्या है, अर्थ है। ये हमने जाके अर्थ पे लाइन्स नहीं लगाई हैं, ये हमने पेपर में अपने आप को स्टडी करने के लिए, अर्थ को स्टडी करने के लिए उसको डिवाइड किया, ठीक है। तो आपके पास जो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं कि आपके पास ये जो नॉर्थ से साउथ तक देखिए ये जो वर्टिकल लाइन्स लगी हुई हैं, ये डिवीजन जो हुई है इनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। और आपके पास जो स्पेशल लॉन्गिट्यूड्स है जो बिल्कुल मिड ऑफ द अर्थ का है, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। एक स्पेशल लॉन्गिट्यूड्स है जो आपको इसका पूरी डिवीजन बताता है कि हमने इसको किस तरह डिवाइड करना है, ठीक है। इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो आपके पास एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का एंगल होता है। और इसकी जो नंबरिंग है वो भी 180 यानी 180 यहाँ पे है, 180 वहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया है वो आपने हाईलाइट करना है। क्लियर। नाउ मेजर लैटिट्यूड्स। आपके पास अब लैटिट्यूड्स को फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह आपके पास मेजर लैटिट्यूड्स हैं, कौन कौन से लैटिट्यूड्स हैं जो मेजर हैं। जिस तरह ये आपको मैंने बताया ना, लैटिट्यूड्स क्या होती हैं कि जो पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, इनको लैटिट्यूड्स कहते हैं। अब इनमें जो लैटिट्यूड्स हैं इनके अपने अपने नाम हैं। एक लाइन का एक नाम होगा, एक लाइन का एक नाम होगा, एक लाइन का एक नाम होगा, मतलब अकॉर्डिंगली जो जो हमें चाहिए था हमने उसके नाम लिखे हैं, ठीक है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पास अर्थ एक स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर जो है वो बिल्कुल ऑल अराउंड है, यानी ये आपके पास जो लैटिट्यूड बना हुआ है ये आपके पास एक सर्कल की फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। तो आपके पास है फर्स्ट इज़ द इक्वेटर। इक्वेटर आपके पास क्या है, इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेट सर्कल एंड द इक्वेटर इज़ अबाउट 40075 किलोमीटर्स लॉन्ग, मतलब इसकी लेंथ जो है वो इतनी है। और इक्वेटर आपके पास सबसे मिड जो होता है ना, जो सबसे मिड का जो लाइन होती है, जो आपके पास सबसे मिड की लैटिट्यूड्स होते हैं वो आपके पास इक्वेटर होता है, ठीक है। बिल्कुल मिड का वो इक्वेटर होता है। और वो आपको क्यों कह रहा है हेमिस्फीयर, क्योंकि ये देखिए आधा हिस्सा आपके पास साउथर्न का होता है और आधा हिस्सा नॉर्थ का होता है, इसलिए वो कह रहा है कि ये हेमिस्फीयर जो है साउथ और नॉर्थ के हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास द आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल कौन सा है, ये जो सबसे फर्स्ट सर्कल है उसको आर्टिक सर्कल कहते हैं। और ये आपने अंडरलाइन कर लेना है। इट इज़ लोकेटेड एट 66.5 डिग्री नॉर्थ साइड पे, ये इस डिग्री पर है और इसको आर्टिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। फिर आपके पास है एंटार्क्टिक सर्किट। एंटार्क्टिक सर्किट आपके पास कहाँ है, ये जो सबसे लास्ट साउथ पोल पे फर्स्ट कह दें आप, जो सबसे पहली लाइन है वो है। और देखिए इसका भी डिग्री, इसकी जो भी डिग्री है वो भी 66.5 डिग्री साउथ पोल साइड पर है, ठीक है। और ऑल लोकेशंस फॉलिंग साउथ ऑफ दिस लैटिट्यूड आर सेड टू बी इन एंटार्क्टिक सर्कल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है आपके पास, ये थर्ड लाइन है आपके पास, ट्रॉपिक ऑफ सेंटर, ये आपने अंडरलाइन करना है। और उसका जो एंगल है वो 23.5 नॉर्थ पोल है। इसी तरह ही आपने द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बताना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपके पास ये थर्ड लाइन ऑफ साउथ पोल है। और आपके पास जो है यहाँ पे 23% जो है वो इक्वेटर का आ रहा है। द सन कैन डायरेक्टली ओवर हेड इन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वो कहते हैं कि जो आपके पास सन होता है वो डायरेक्टली इधर आपके पास आता है, ठीक है। एंड दिस कंटेन्स द सब सोलर पॉइंट ऑन दिसंबर सोलेस्टिक्स। कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जो दिसंबर में आपके पास जो सोलर सिस्टम होता है वो मौजूद होता है। आप अच्छी तरह पता है अर्थ रिवॉल्व करती है। और आपके पास जो सर्दी गर्मी जो मौसम चेंज हो रहा होता है ये अर्थ की रिवॉल्व करने से ही आ रहा होता है। दिन रात जो आ रहा होता है अर्थ के रिवॉल्व करने से ही आ रहा होता है, ठीक है। द इक्वेटर रन्स थ्रू इंडोनेशिया, इक्वेडर, नॉर्दर्न ब्राज़ील, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एंड केन्या। ये इक्वेटर जो आपके पास है ना, कि इक्वेटर होता किस तरफ है, ज़ाहिर है आपको पता है हम एक साइड पर हैं, कोई मुल्क दूसरे साइड पर है, तो आपके पास इक्वेटर में जो जो मुल्क आते हैं यानी जो इस मिड में आते हैं वो ये वाले मुल्क आते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया, नॉर्दर्न ब्राज़ील, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये ऑल जो हैं ये आपके पास आते हैं। काइंडली पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बार बार दिखाएं
ताकि वो ये समझ सकें, और ये जितनी भी मैंने हाइलाइट्स करवाई हैं ये हाइलाइट लिख दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का आपको नेक्स्ट वीक में बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।